आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपका फोकस, कंसंट्रेशन और डेडिकेशन गारंटीड 100% बढ़ेगा। मेरा नाम है राहुल और आज है मेरा डे 5 365 डेज फिटनेस चैलेंज का। ये कहानी मुझे मेरे गुरुजी श्री शंकर दास महाराज जी ने सुनाई थी, जो कि टाट वाले बाबा जी के आखिरी शिष्य हैं। एक नगर के राजा का कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ एक बेटी थी। और जब राजा बूढ़ा होने लगा, फिर उसने सोचा कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। फिर राजा को एक ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी की एक योग्य कुमार से शादी करा देता हूं और वो मेरा राज्य संभाल लेगा। फिर राजा ने पूरे देश में घोषणा करा दी कि आज से 3 महीने बाद जो भी युवक मेरे महल में आके सबसे पहले मेरे से मिलेगा, मैं उसका विवाह अपनी पुत्री के साथ करा दूंगा। और फिर वो दिन आया जब राजा से मिलने के लिए हजारों युवक सुबह अपने घर से निकले और योग्य युवक की परख करने के लिए राजा ने अपने महल से पहले 10 किलोमीटर लंबा मेला लगाया, जिसमें सब कुछ मुफ्त था। उस मेले में सोना, चांदी, स्वादिष्ट भोजन, महंगी शराब, सुंदर लड़कियां, घोड़े, रथ सब था। और सब युवक अपना लक्ष्य भटक गए और जिसको जो पसंद था वो उसी काम में लग गया। पर एक युवक सीधा राजा के पास सबसे पहले जा मिला और राजा ने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। युवक ने बोला कि भटका तो मैं भी था। फिर मैंने सोचा कि जब राजा से मिलने का रास्ता इतना सुंदर है, तो जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। और यही सोच के मैं सबको पीछे छोड़ के आपसे मिलने आ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे तो आपको लाखों अच्छी चीजें मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपका फोकस, कंसंट्रेशन और डेडिकेशन गारंटीड 100% बढ़ेगा। मेरा नाम है राहुल और आज है मेरा डे 5 365 डेज फिटनेस चैलेंज का। यह कहानी मुझे मेरे गुरुजी श्री शंकर दास महाराज जी ने सुनाई थी, जो कि टाट वाले बाबा जी के आखिरी शिष्य हैं। एक नगर के राजा का कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ एक बेटी थी। और जब राजा बूढ़ा होने लगा, फिर उसने सोचा कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। फिर राजा को एक ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी की एक योग्य कुमार से शादी करा देता हूं और वो मेरा राज्य संभाल लेगा। फिर राजा ने पूरे देश में घोषणा करा दी कि आज से 3 महीने बाद जो भी युवक मेरे महल में आके सबसे पहले मेरे से मिलेगा, मैं उसका विवाह अपनी पुत्री के साथ करा दूंगा। और फिर वो दिन आया जब राजा से मिलने के लिए हजारों युवक सुबह अपने घर से निकले और योग्य युवक की परख करने के लिए राजा ने अपने महल से पहले 10 किलोमीटर लंबा मेला लगाया, जिसमें सब कुछ मुफ्त था। उस मेले में सोना, चांदी, स्वादिष्ट भोजन, महंगी शराब, सुंदर लड़कियां, घोड़े, रथ सब था। और सब युवक अपना लक्ष्य भटक गए और जिसको जो पसंद था वो उसी काम में लग गया। पर एक युवक सीधा राजा के पास सबसे पहले जा मिला और राजा ने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। युवक ने बोला कि भटका तो मैं भी था। फिर मैंने सोचा कि जब राजा से मिलने का रास्ता इतना सुंदर है, तो जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। और यही सोच के मैं सबको पीछे छोड़ के आपसे मिलने आ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे तो आपको लाखों अच्छी चीजें मिलेंगी, लेकिन अगर आपने